आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक बहुत ही बढ़िया लम सम प्लान के बारे में, जिसमें आपको सिर्फ एक बार पैसा लगाना होता है। सोचिए, अगर आप इस फंड में सिर्फ एक बार 50,000 इन्वेस्ट कर देते हो और फिर उसे छोड़ देते हो, तो क्या आप मानोगे कि 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद वही पैसा कंपाउंडिंग की पावर से लाखों रुपए बन सकता है। ये एसबीआई का ऐसा प्लान है जिसमें ना हर महीने एसआईपी की टेंशन, ना बार बार पैसा डालने की झंझट। बस एक बार इन्वेस्ट करो और टाइम को अपना काम करने दो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ये एसबीआई का कौन सा फंड है, इसमें कितने लोग पैसा लगा रहे हैं, फंड कितना बड़ा है, क्या ये हमारे लिए सही रहेगा, इसमें कोई गारंटी है भी या नहीं, रिस्क कितना है। आज के वीडियो में हम ये सब चीजें बिल्कुल सीधी और सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल और कैलकुलेशंस के साथ क्लियर करने वाले हैं, ताकि आप बिना कंफ्यूजन के सही डिसीजन ले सको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और ये कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च करें या फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ही लें। जैसे कि आप जानते हो, एसबीआई कोई छोटी कंपनी नहीं है। ये इंडिया की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी में से एक है, जो आज के टाइम में 12.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा मैनेज कर रही है। मतलब लाखों लोग एसबीआई के फंड्स पर भरोसा करते हैं। और आज हम जिस फंड की बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड का एयूएम 15,000 करोड़ के आसपास है, जो इसे अपनी कैटेगरी का स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड फंड बनाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमें कमेंट में जरूर बताना कि आप एसआईपी करना चाहोगे या फिर लमसम। अगर मैं इस फंड के एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की बात करूं तो वो है 74.57 रुपीज। एनएवी का मतलब होता है एक यूनिट का प्राइस। एक्सपेंस रेशियो है 0.58% और याद रखिए, एक्सपेंस रेशियो जितना कम उतना फंड बेटर। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर 12 महीने के अंदर 10% से ज्यादा पैसा निकालते हो तो 1% एग्जिट लोड लगता है। 10% से कम पर कोई चार्ज नहीं लगता। जैसे कि फंड का एयूएम 15,000 करोड़ के आसपास है, जिसका मतलब है बहुत सारे लोग इस फंड में पैसा लगा चुके हैं। और जनरली बड़े फंड का मतलब होता है ज्यादा ट्रस्ट। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, रिस्क मीटर के हिसाब से ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करो या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही पैसा लगाओ। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। एसआईपी से मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए पर मंथ की कर सकते हो। लंप सम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए की कर सकते हो और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं होती। अब आता है सबसे कॉमन कंफ्यूजन, एसआईपी बेटर है या लंप सम। पहले एसआईपी समझते हैं। एसआईपी का मतलब होता है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना, मार्केट ऊपर हो या नीचे, एसआईपी चलती रहती है। लॉन्ग टर्म में आपका एवरेज प्राइस बैलेंस हो जाता है, इसी को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। इसलिए एसआईपी उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो जॉब या बिजनेस से रेगुलर पैसा कमाते हैं, जो बिगिनर्स हैं या फिर जो टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। अब लमसम समझते हैं। लमसम मतलब एक साथ बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देना। लमसम तब ज्यादा फायदा देता है जब मार्केट ऑलरेडी नीचे हो, आपको मार्केट का थोड़ा एक्सपीरियंस हो, आप शॉर्ट टर्म ऊपर नीचे हैंडल कर सको। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आप मार्केट के टॉप पर इन्वेस्ट कर देते हो तो शुरू में लॉस भी हो सकता है, लेकिन वही पैसा अगर एसआईपी से लगाते हो तो रिस्क का इम्पैक्ट कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि एसआईपी ही बेस्ट है और लमसम गलत, दोनों सही हैं, बस सिचुएशन अलग अलग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, म्यूचुअल फंड में सक्सेस कितना पैसा लगाया इस पर नहीं, बल्कि कितना टाइम तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टेड रहे इस पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों बात करते हैं फंड के पोर्टफोलियो की। ये फंड अपना पैसा इक्विटी, डेट, आरईआईटी, गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। मतलब ये फंड डाइवर्सिफाइड है और सिर्फ एक एसेट क्लास पर डिपेंड नहीं करता। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग फंड ने एसबीआई सिल्वर ईटीएफ में अराउंड 6.16% और एसबीआई गोल्ड ईटीएफ में अराउंड 3.4% इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ ही रिलायंस जैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और अदर होल्डिंग्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो दोस्तों इस फंड ने लास्ट एक साल में अराउंड 24.26% रिटर्न दिया है, 3 साल में 21.23% और 5 साल में 16.10% और सिंस इंसेप्शन 2013 से अराउंड 13% रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी नहीं होती। टैक्सेशन की बात करें तो क्योंकि इस फंड में इक्विटी एक्सपोजर 65% से कम है,
इसलिए गवर्नमेंट इसे इक्विटी फंड नहीं बल्कि डेब्ट फंड की कैटेगरी में रखती है। इसलिए टैक्सेशन भी डेब्ट फंड के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। शॉर्ट टर्म गेन्स आपकी इनकम में ऐड होते हैं और स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अब कैलकुलेशन से समझते हैं। अगर आप 1000 की मंथली SIP 5 साल तक कंटिन्यू करते हो और एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% मान लेते हैं, तो 5 साल बाद आपको 97,000 के करीब मिल सकते हैं। वही अगर आप SIP 10 साल के लिए करते हो तो यही वैल्यू 3,36,000 कुछ रुपए हो जाते हैं। और ड्यूरेशन अगर 20 साल की कर देते हैं तो 20 साल बाद आपको मिलते हैं 30,43,000 के आसपास। और अगर आपने यही 1,000 रुपए की SIP कुछ भी करके 30 साल तक कंटिन्यू कर ली तो आपका फाइनल कॉर्पस होगा अप्रॉक्स 1,43,00,000 रुपए। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा था कि 1,000 की मामूली सी SIP से आप करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हो? वही अगर आप एक बार 5,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट करो और उसे 30 साल तक छोड़ दो तो वो अमाउंट भी कंपाउंडिंग से ग्रो करके 7,16,000 के आसपास में बदल सकता है। दोनों केसेस में डिफरेंस आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी SIP या लमसम प्लान कर सकते हो। दोस्तों, ये सारी कैलकुलेशन सिर्फ एस्टिमेशन है। फ्यूचर रिटर्न्स कम या ज्यादा हो सकता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट हैं और कोई फिक्स्ड गारंटी नहीं होती। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप SIP करेंगे या लमसम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।